नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जड़ी बूटियों की जो सीरीज मैंने शुरू की थी आप सभी लोगों के लिए, तो उसमें आज की जो सेकंड जड़ी बूटी, जो हमारी सेकंड हर्ब है दोस्तों, वो है बहुत ही जबरदस्त, लगभग हर तरह के नुस्खों में यूज होने वाली। वो है दोस्तों आपकी सफेद मूसली। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी सफेद मूसली। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको इसका थोड़ा से इसके बारे में बता देता हूं कि ये क्या चीज है, कहाँ होती है, कैसे उगती है, क्या इसका काम है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार का जंगली पौधा है दोस्तों, इसका जो आपकी सफेद मूसली का है, जो दोस्तों कुदरती तौर पे जो बरसातों के दिनों में उगती है ये, और ये जंगलों में ज्यादा उगती है। लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप इसकी खेती तक की जाने लगी है। ठीक है दोस्तों, और ये किन किन जगहों में इसकी खेती होती है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और वेस्ट बंगाल में इसकी जो खेती है, जो आपकी सफेद मूसली की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और इसकी खेती वहां दोस्तों ज्यादा की जाती है जहां बारिश आपकी 80 से 110 सेंटीमीटर तक हो, क्योंकि इसके लिए पानी भी उतना ही जरूरी है जितनी की इसकी जो है गर्म जलवायु। ठीक है दोस्तों, और ये धरती में जो आपकी जो सफेद मूसली है दोस्तों, वो धरती में उगती है। ये नीचे की तरफ ये एक कंद वाला पौधा है दोस्तों। अब मैं इसको बता देता हूं, इसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली, दोमट। ठीक है दोस्तों, और कपास वाली मिट्टी जिसमें जीवाश्म बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उस तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। इसकी जो पत्तियां कैसी होती है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो देखो, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको एक एक जड़ी बूटी का बिल्कुल विस्तार से वर्णन दूं। इसलिए मैं आप सबको ये चीज बता रहा हूं कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने, ढूंढने, सर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। अब बात आती है दोस्तों, इसका जो पौधा होता है फसल का, उसकी पत्तियां कैसी होती है। पत्ती दोस्तों इसकी चक्राकार, चपटी, रेखीय, नुकीली टाइप की होती है। इसका फूल कैसा खिलता है। फूल दोस्तों तारे की आकृति का सफेद रंग का फूल होता है, और फूल जो दोस्तों इसका नुकीला टाइप का होता है। अब इसका फल कैसा होता है, लंबाई में खुलने वाले। ठीक है दोस्तों, लंबाई में जैसे कैप्सूल होता है उस टाइप का सा इसका जो है इसका फल होता है, और नुकीले हरे और पीले रंग का जो इसका फल होता है, जो ऊपर की तरफ होता है। इसकी जो जड़ होती है दोस्तों, जड़ इसकी मांसल और रेशेदार तरह की होती है, जिसको बाद में निकालने के बाद ऊपर का एक छिलका होता है, उसको उतार के आपकी जो है सफेद मूसली निकाल ली जाती है सुखाने के बाद। इसका जो खेती करने के लिए बीज कैसा होता है, काले रंग का दोस्तों इसका बीज होता है, और बीज भी इसका नुकीला टाइप का होता है। अब बात आती है दोस्तों, इसकी तासीर कैसी है। दोस्तों, सफेद मूसली की तासीर जो है वो ठंडी प्रकृति की होती है। अब बात कर देते हैं इसका जो है इंग्लिश नाम क्या है। इंग्लिश नाम दोस्तों सफेद मूसली का क्लोरोफाइटम बोरीविलिनियम। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्लोरोफाइटम बोरीविलिनियम, ये इसका अंग्रेजी नाम है। अब ये तो था दोस्तों इसका छोटा सा इंट्रो कि आपका जो है सफेद मूसली कैसी होती है, कहाँ उगाई जाती है, कैसे उगती है, इसका फूल, फल, पत्ती, जड़, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपकी सफेद मूसली है आयुर्वेद और यूनानी दवाओं बनाने के बहुत ज्यादा काम में आती है। इससे यौन वर्धक, शक्तिवर्धक और वीर्यवर्धक दवाइयां जो बनाने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सफेद मूसली को देसी जिंक्सिंग का नाम भी दे दें तो इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि आगे वीडियो में मैं बताऊंगा इसको किन किन समस्याओं में काम में लाया जाता है। वो अलग बात है कि हम सफेद मूसली, गोखरू, अश्वगंधा, पुनर्नवा,
कोच बीज, इस तरह की औषधियों को छोड़कर जो अंग्रेजी जो जिंक्सिंग आपकी आती है उनकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है। दोस्तों इसके जो आपके सामने आप देख रहे हो दोस्तों, जो सफेद मूसली है, ये देखो, इसके लाभ जो है इतने जबरदस्त और इतनी ताकतवर औषधि है कि सब कुछ आपका इसके आगे फैल है। सबसे पहले अब इसके जो गुण है, इसके जो लाभ है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आज आपको इस वीडियो में देख के खुद आपको हैरानी होगी कि इसके इतने लाभ थे और हमें पूरी तरह से मालूम भी नहीं था। सबसे पहली बात दोस्तों, ये प्राण शक्ति को मजबूत करती है, पुरुषों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, जिनका शरीर कमजोर होता है, शरीर में मसल में ताकत नहीं होती, उनको मजबूत देती है, पुरुषों के प्रजनन अंग को ताकत देती है। ठीक है दोस्तों, शरीर का वजन बढ़ाने में सफेद मूसली अहम भूमिका निभाती है। नए वीर्य का जो स्पर्म का निर्माण करती है, स्पर्म को शुद्ध और गाढ़ा करने में इसका अहम रोल है। जो आपकी स्पर्म काउंटिंग, शुक्राणुओं की जो वृद्धि करता है आपकी सफेद मूसली। सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसी जितनी भी समस्याएं आपके शरीर में पुरुषों में होती है, उन सभी को सफेद मूसली ठीक करता है। नपुंसकता में रामबाण का काम करती है आपकी सफेद मूसली। ठीक है दोस्तों, नाइटफॉल, स्वप्न दोष जैसी समस्याओं को ठीक करता है। मास्टरबेशन से, हस्त मैथुन से आई हुई कमजोरी की जो भी दिक्कतें शरीर में आने लगती हैं, उनको आपकी जो है सफेद मूसली ठीक करता है। शरीर में आपकी नई ऊर्जा का निर्माण करता है सफेद मूसली। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी शरीर में बढ़ाता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसकी आज के वक्त हर देशवासियों को जरूरत भी है। जोड़ों के दर्द और ऑर्थराइटिस को भी ये ठीक करता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व आपके सफेद मूसली में विद्यमान होते हैं। शुगर वाले मरीज को भी यह देना बहुत ज्यादा उचित माना गया है। शुगर ठीक होने के बाद या डायबिटीज में जिन पुरुषों को शुगर की समस्या है, उनके शरीर में सेक्सुअल समस्या आने लगती है, और ये बात सच है, उस अवस्था में भी इसको देना बहुत उचित माना गया। ये शरीर में तनाव को कम करता है। ठीक है दोस्तों, वजन बढ़ाने के साथ साथ ये वजन घटाने का भी काम करता है। अब आप खुद देखिए, वजन बढ़ाने के साथ साथ वजन घटाने का भी काम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि यह शरीर में बहुत देरी से पचती है। ठीक है दोस्तों, इसको लेने के बाद आपको लेट पचने के कारण आपको भूख भी जल्दी नहीं लगती, जिससे आपका वजन घटने में भी आपकी ये सहायता करती है। अब बात आती है दोस्तों, महिलाओं में इसके क्या क्या लाभ है। अभी जो लाभ मैंने आपको 20 लाभ बताए हैं दोस्तों, उसके अलावा महिलाओं में भी इसके लाभ है। गर्भावस्था में सफेद मूसली देनी जो औषधि है, महिला को बहुत उचित माना गया है। होने वाले शिशु के लिए भी यह जो शिशु होता है वो स्वस्थ होता है, और बल्कि गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, ये महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी इसका सेवन अगर कराया जाए तो माँ को बहुत जल्दी रिकवरी होती है, बहुत जल्दी इसका जो है लाभ मिलता है। अब दोस्तों मैं महिलाओं की बात आ जाती है, महिलाओं को, अभी पुरुषों का भी बताऊंगा, लेकिन महिलाओं को इसका सेवन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं बता देता हूं। सफेद मूसली, शतावरी, कोंच के बीज सफेद, ये ध्यान रखिए, कोंच के बीज सफेद, दो तरह के कोंच के बीज होते हैं। आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें भी मैं ये चीज बताऊंगा, कोंच बीज का काले और सफेद। इसलिए आपको महिलाओं के लिए सफेद कोंच के बीज इस्तेमाल करने हैं 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, केसर 1 ग्राम। ये नुस्खा है महिलाओं के लिए। ठीक है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और ये 1 महीने का। इन सबको, जड़ी बूटियों को आपस में पीस कर बारीक चूर्ण बना लीजिए। उसकी आपको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर दूध के साथ सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। और जबकि इसमें शतावरी मैंने बताई है, ये लगा लीजिए, महिलाओं के लिए एक सर्वश्रेष्ठ औषधि माना गया है शतावरी को महिलाओं के लिए, इसलिए वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका महिलाओं के लिए। अब बात आती है दोस्तों, इसके अंदर पुरुषों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, सेपोनिन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन,
इतने ज्यादा पोषक तत्व होने के बावजूद ये जिम जाने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए भी एक अच्छा सप्लीमेंट का काम करता है। जो बाजार में मिलने वाले इतने महंगे और इतने ज्यादा मतलब शरीर को नुकसान देने वाले सप्लीमेंट होते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा आपका ये सप्लीमेंट जैसा काम करता है। अब जिम जाने वाले भाइयों के लिए या जो साधारण पुरुष हैं उनके लिए भी मैं एक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आप उसको नोट भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। सफेद मूसली 100 ग्राम, गोखरू लेना है बड़ा, वो 100 ग्राम, काले कोच के बीज 100 ग्राम। अब बात वही आ गई कोच के बीज, महिलाओं के लिए सफेद कोच के बीज और पुरुषों के लिए काले कोच के बीज। शिलाजीत 50 ग्राम, स्वर्ण भस्म 1 ग्राम, अश्वगंधा 200 ग्राम, शतावर 100 ग्राम, केसर 2 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये टोटल आपका 652 ग्राम का नुस्खा तैयार हो जाता है। इसको अच्छे से पीस लीजिए। आप जिम करने के बाद 3 से 4 ग्राम की मात्रा दूध के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर को इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, शरीर की रिकवरी भी करेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलकर सामने आएगा। और ये जिम जाने वालों के लिए जरूरी नहीं कि केवल वही ले सकते हैं, हमारे दूसरे भाई बंधु जो जिम नहीं जाते वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लीजिए इसके कितने फायदे हैं। ये तो थे दोस्तों इस सब के फायदे। अब मैं बता देता हूं इसके कुछ नुकसान क्या हैं। दोस्तों, इसको पचने में वक्त लगता है, इसलिए पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें। वैसे तो आज तक इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है, आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि जिससे इसका दुष्प्रभाव सामने आए, लेकिन फिर भी हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पहलू होते हैं, दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए इसका उचित मात्रा में सेवन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आपका पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। कब्ज की परेशानी हो सकती है अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लेंगे, क्योंकि यह पचने में कठोर होती है। भूख कम लगती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं हर बात ये कहता हूं, अगर आप सफेद मूसली का सेवन करें तो खाना खाने के बाद करें, नहीं तो पहले इसका सेवन कर लेंगे तो वो लोग कहते हैं सर हमें भूख नहीं लगती। भूख कैसे लगेगी, आपके शरीर में ऑलरेडी लेट पचने वाली औषधि जा चुकी है तो भूख कैसे लगने देगी। ठीक है दोस्तों, तासीर में ठंडी होती है इसलिए ये कफ भी बना सकती है, इसलिए इसकी मात्रा एक लिमिट में रखें, ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो नेक्स्ट है, त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी हो सकती है, इसलिए ज्यादा मत लें, 2 से 3 ग्राम की मात्रा सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसको खाने का तरीका मैं बता देता हूं क्या है। छोटे बच्चों को, यानी कि छोटे बच्चों को देने से पहले आप ये ध्यान रख लीजिए उनको किसी भी प्रकार का पेट से संबंधित कोई रोग तो नहीं है। अगर रोग है तो आप इसकी मात्रा मत दीजिए। अगर बच्चा आपका स्वस्थ है तो 1 ग्राम की मात्रा में आप बच्चे को 5 से 10 साल की उम्र में 1 ग्राम की मात्रा में बच्चे को दिन के एक वक्त आप दूध के साथ दे सकते हैं। 10 से 20 वर्ष के बच्चे के लिए 2 से 3 ग्राम की मात्रा दूध के साथ एक टाइम उचित रहेगी और 20 से 35 वर्ष के पुरुष के लिए 3 से 4 ग्राम की मात्रा सुबह शाम 2 वक्त में आप दे सकते हैं। 35 से 70 वर्ष के पुरुष के लिए 4 से 6 ग्राम की मात्रा में आप इसको सुबह शाम 2 वक्त दूध के साथ खाना खाने के बाद दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को वैसे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती, 1 से 1.5 ग्राम 2 ग्राम की मात्रा काफी रहती है, लेकिन फिर भी देते वक्त थोड़ी सावधानी बरती है। अपने डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, आज मैंने आपको इसके बारे में सफेद मूसली की डिटेल पूरी जड़ से A to Z तक दे दिया है, कैसी होती है, किस प्रकार होती है, कैसे यूज की जाती है, किन किन रोगों में काम आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज मेरी ये आपको वीडियो सफेद मूसली के टॉपिक के ऊपर। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एक एक करके सभी जड़ी बूटियों के बारे में जो मैं ज्ञान देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं सफेद मूसली। ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी सफेद मूसली होती है, कितनी अच्छी औषधि है, साफ सुथरी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की राय, किसी प्रकार की कोई बातचीत, कोई सलाह मशवरा या कोई परामर्श आप मुझे देना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर रहा, मुझे व्हाट्सअप आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
जवाब आपको जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर रहा। फ़ोन आप सुबह 8 से लेके रात्रि 8 बजे से पहले पहले के बीच में आप कभी भी मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। क्या पता कौन सी वीडियो आपके लिए, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके भाई बंधुओं के लिए एक अच्छा काम कर जाए। किसको किस चीज़ की ज़रूरत हो पता नहीं लगता। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जो है सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की मेरी सफ़ेद मूसली के ऊपर वीडियो? दोस्तों इसके बारे में जरूर बताइए और शेयर जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन व्यतीत कीजिए। परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।